हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे गेस्ट जो लॉ और जस्टिस के फील्ड में काफी डीप एक्सपीरियंस रखते हैं। ये हैं बैरिस्टर उजैर A.K. गौरी, फॉर्मर जज, एक्स चेयरमैन जुवेनाइल कमेटी साउथ और साथ ही विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। इनका विजन और प्रैक्टिकल नॉलेज लीगल सिस्टम को समझने के लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज के इस इंटरव्यू में हमने इनसे बात की एक इम्पोर्टेंट और हर पाकिस्तानी के लिए रेलेवेंट टॉपिक पर, फाइलर वर्स नॉन फाइलर। फाइलर कौन होता है, नॉन फाइलर को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और लॉ इन दोनों को किस तरह ट्रीट करता है। चलिए सुनते हैं बैरिस्टर A.K. गौरी साहब से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और आसान अल्फाज में। मैं बैरिस्टर उजैर A.K. गौरी और फाइनेंशियल क्राइम में मेरे मल्टीपल केसेस जो हैं वो इस टाइम पे चल रही हैं। अच्छा, आजकल एक बड़ा इशू बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, हाईलाइट भी हुआ है और उस पर मल्टीपल वीडियोस भी आ रही हैं, जिसके अंदर टैक्सेस के बारे में बातचीत बहुत हो रही है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या होता है। फाइलर नॉन फाइलर में फ़र्क कतई तौर पे इनकम नहीं होता, बल्कि टैक्स रिटर्न फाइल करने का होता है। कोई भी बंदा अगर अपने रिटर्न्स को फाइल कर रहा है तो वो फाइलर कहलाएगा, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो वो नॉन फाइलर कहलाता है। और एक यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है जो आम आवाम में बहुत ज़्यादा है, वो ये समझते हैं कि आपकी कोई ना कोई अर्निंग होना चाहिए है फाइलर होने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइलर आप अगर 1 रुपया नहीं भी कमाते तब भी आप फाइलर हो सकते हैं और आपको होना भी चाहिए है, क्योंकि अब तो ये मैंडेटरी हो गया है। आपको कहीं ना कहीं जाकर जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना पड़ती है, कभी कोई कार अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना पड़ती है। देखिए, अगर आप फाइलर हैं और आप कोई प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल नेचर की है, अगर आप वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो जो टैक्स रेट होता है वो तकरीबन 4.5% का हो जाता है। फिर वो डिपेंड करता है कि ये ट्रांसफ़र किस नेचर का हो रहा है। अगर आप नॉन फाइलर हैं, वही टैक्स आपका डबल से भी ज़्यादा होता है, लगभग समझे कोई 11% होता है। तो फाइलर होने से हमें ना सिर्फ टैक्स में फ़ायदा होता है, बल्कि हमारा रिकॉर्ड इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये एक फ़ाइलर है और फाइलर जो होता है वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न में आता है। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए फ़ाइलर होने के लिए। और आप एक वकील से कांटेक्ट करें, वकील आपका बाकायदा फॉर्म भर के जो है ना वो फाइलर आपको बनवा सकता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा बिज़नेस चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ का। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर लड़के बैठे हुए घर पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई ना कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं। देखिए, आपके जब लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होना शुरू होते हैं तो लोगों की आप पे नज़रें पड़ती हैं, और अगर आप इनकेस वहाँ पर फाइलर नहीं हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपको FBR के और जगह जगह से आपको नोटिस वगैरह रिसीव होना शुरू होंगे। तो बेहतर ये है कि अगर आप घर पे बैठ के ट्यूशन सेंटर भी आपने खोला हुआ है, या आपकी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, या आप कोई छोटा मोटा अदर बिजनेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप फाइलर बने ताकि आपका रिकॉर्ड अच्छा हो। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, FBR के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जो FBR का जितने भी ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए अगर आप फाइलर हैं, आप 2 मिनट के अंदर अपना सारा आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, आप अपनी पूरी इनकम स्टेटमेंट को, आपके जितने भी एसेट्स हैं, सारा का सारा 2 मिनट में आपके सामने डाटा आ जाता है। और जाहिर सी बात है, आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप आने वाले वक्तों में एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने, या आप किसी पॉलिटिक्स में अगर घुसते हैं तो आप MNAs MPs बने, या यूसीज वगैरह के इलेक्शन लड़ें, यहाँ तक कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको फाइलर होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो वो खुद करवा देते हैं आपको फाइलर। तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पर मेरा एक मैसेज रहेगा उन सारे हजरात से जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, वो फ़ौरन किसी भी एक अच्छे वकील से कांटेक्ट करें जो कि इनकम टैक्स की बाकायदा जो है वो रिटर्न फाइल करता है। बहुत आसान तरीका है, आप वेबसाइट पे जाइए, आपको एक अकाउंट चाहिए होता है साइबर का, आप वो अकाउंट खोलें, अकाउंट के बाद जो है ना वो आप फॉर्म को फिल करें, उसकी एक मिनिमम सी फीस होती है, वो फीस आप भरें और आप एक फाइलर बन जाएं। यहाँ तक कि अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं तो आपकी ये NTN रिक्वायरमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको ये वाली बात बताता चलूँ
कि ये सेकंडों का प्रोसीजर है। आपको बस अच्छा कंप्यूटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको फॉर्म भरना आना चाहिए है। अगर आप फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके लिए चंद ही बस मिनटों का काम है कि आप वहाँ पर फॉर्म भरेंगे, आप NTN आपको वहाँ से अवार्ड हो जाएगा, आपको NTN अवार्ड हो जाएगा, आप फाइलर के ज़ुमरे में आ जाएंगे। हर साल आपको अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम शो करना पड़ती है, वेल्थ में इंक्रीज शो करना पड़ता है। लेकिन सपोज करें कि आप कोई इनकम जनरेट ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई वेल्थ भी नहीं है, अगले साल भी सेम सिचुएशन है, तो अगले साल सेम सिचुएशन पे सेम रिटर्न आप वहाँ पर फाइल कर देते हैं। ये आप जहाँ तक बात है कि आपके इनकम पे कितना टैक्स लगना चाहिए है, वो टैक्स स्लैब्स बाकायदा मौजूद हैं। वो टैक्स स्लैब आप देख सकते हैं, जैसे 6 लाख तक की जो है इनकम जो है एग्जेम्प्ट, अगर 50,000 रुपये महीना आप कमा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो लास्ट स्लैब था ये मुझे देखना पड़ेगा ये कितना है, ठीक है। और वक्त के साथ चेंजेस आ रहे हैं, और मेरा आखिरी मैसेज ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं आने वाले वक्तों में कि आप एक फर्स्ट क्लास सिटीज़न हो और आप एक्स्ट्रा टैक्सेस देने से बचें, कार ट्रांसफ़र के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर, या फिर आपकी इमूवल प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि ये आप बचें, तो मेरा आपको ये मैसेज है कि आप फ़ौरन ही किसी अच्छे वकील को अप्रोच करें, ठीक है, ताकि वो आपका रिटर्न फ़ौरन फाइल करे। वरना बहुत आसान है, आप वेबसाइट पे जाके FBR के खुद सर्च करके रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।